नमस्कार, मैं हूं संदीप मीणा और जनसेवक समाचार के खास सेगमेंट जनसेवक में हमारे साथ मौजूद हैं हाटपिपलिया से कांग्रेस उम्मीदवार राजवीर सिंह बघेल जी। और जिनसे हम जानेंगे उपचुनाव को लेकर और उनके राजनीतिक सफ़र को लेकर तमाम बातें। सबसे पहले राजवीर सिंह जी, आपको कांग्रेस की तरफ से हाटपिपलिया विधानसभा में उम्मीदवार बनाया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। और हम जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अगर देखें राजवीर जी कि आप जो है अपने हाटपिपलिया ही नहीं बल्कि पूरे देवास क्षेत्र के लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे में आप इस विधानसभा उपचुनाव को किस रूप में देखते हैं? इस विधानसभा से मेरा पारिवारिक रिश्ता रहा है। करीब 35 साल से हम लोग इस विधानसभा से सीधे सीधे हर गांव से जुड़े हैं। मेरे पिता इस विधानसभा से 7 चुनाव लड़े और 7 ही चुनाव का संचालन मैं करता आया हूं सन 1984 से। तो हर व्यक्ति से सीधा संवाद रहा है। फादर जिला कांग्रेस भी अध्यक्ष रहे, इंदौर दूध संघ के भी अध्यक्ष रहे, मैं स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष रहा, योजना मंडल में 2 बार प्रतिनिधित्व मैंने किया है। पूरे ज़िले में संपर्क है और फादर का बैकग्राउंड साथ में है, तो निश्चित तौर पे पूरा ज़िला साथ देता है और सभी कांग्रेसी भाई, सभी कांग्रेसी नेता, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, तो अच्छे से कांग्रेस को यहाँ फ़ायदा मिलेगा। ज़ाहिर तौर पर आप हाटपिपलिया की अगर बात करें तो उसकी नब्ज़ को जो है काफ़ी अच्छे से जानते हैं, उस क्षेत्र से भी वाक़ई पूरी तरीके से वाकिफ़ हैं। ऐसे में अगर देखें तो ये आपकी कर्म भूमि भी रही है। ज़ाहिर तौर पर यहाँ की जनता को आपसे काफ़ी अपेक्षाएँ भी हैं। ऐसे में आप कैसे सामंजस्य बैठाएँगे? यह निश्चित तौर पे इतना पारिवारिक जुड़ाव है तो लोगों की अपेक्षाएं तो रहती ही हैं। और जिन जिन परिवारों से भी संबंध है वो एक व्यक्तिगत संबंध हमारे हैं, राजनीतिक संबंध हमने क्षेत्र में किसी से नहीं रखे। जिन लोगों से भी है, कार्यकर्ताओं से हैं, आम नागरिक से हैं, सीधे हमारे पारिवारिक संबंध उनसे बने हुए हैं और इसी कारण वो सब एक आत्मीय सहयोग हमको मिलता है। क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं भी ऐसी हैं कि जो पिछले 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जिनका हल नहीं हो पाया और वो उनको दूर करना क्षेत्र की बहुत ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, जिसके कारण क्षेत्र काफ़ी पिछड़ रहा है। तो इसलिए लोगों की बड़ी आशाएं हैं कि अगर कुछ चेंज आता है और हम लोगों को मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे जो काम उनके इतने सालों में नहीं हो पाए उन कामों को गति मिलेगी। बिल्कुल, अगर देखें वर्तमान मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य देखें राजवीर जी, तो आपका जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी से है या फिर कांग्रेस के पुराने अपने साथी से है? कांग्रेस के साथी अब कहाँ रहे वो? कांग्रेस के साथी तो रहे ही नहीं। कांग्रेस ने तो उनको जो कुछ दिया है वो कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई पार्टी दे भी नहीं सकती। उनका पूरे परिवार का, उनके पिताजी को, उनको स्वयं को कांग्रेस ने दिए ही दिया है। और जब सर्वोच्च पद पे कांग्रेस के वो जब पहुँचे, जिसकी उनको लालसा थी, उसके बाद उन्होंने पार्टी के साथ आम कार्यकर्ताओं के साथ, पूरे क्षेत्र की जनता के साथ सीधा सीधा धोखा उन्होंने किया है। तो इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। अगर देखें जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपकी 15 महीने की सरकार रही है राजवीर जी, और ऐसे में कमलनाथ को देखें तो वो एक बड़े अनुभवी नेता हैं, सत्ता के भी मुखिया थे, संगठन के भी मुखिया हैं। इसके बावजूद भी कैसे पार्टी में इतनी बड़ी टूट हो जाती है और कैसे कांग्रेस के हाथ से जो है 22 विधायक फिसल जाते हैं? ये आप देखें कि 230 विधायक हैं, उसमें कांग्रेस पक्ष के जितने विधायक हैं आज भी 92-93 विधायक कांग्रेस के हैं। बाकी लोग क्यों नहीं खस गए? इन जो 22 लोग गए हैं, इनका सबका व्यक्तिगत और इनका निजी स्वार्थ उसमें छिपा है। पार्टी ने तो इनको हमेशा ही दिया। और 15 महीने में, मैं तो मेरे क्षेत्र की बात करता हूँ, मनोज चौधरी जी जो हाटीपिलिया विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, इन्होंने क्षेत्र की 2 प्रमुख मांगें, 2 प्रमुख सड़कों की मांगें थीं, जिसके लिए क्षेत्र में बड़ा आक्रोश था। चापड़ा से लेके नेवरी फाटा तक मार्ग सड़क, और दूसरा था टीगरिया केलोद मार्ग। दोनों मार्ग माननीय सज्जन सिंह जी वर्मा उस समय पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, उन्होंने उसकी अनुशंसा की और कमलनाथ जी ने उसको स्वीकृत करा। 3000 करोड़ से ऊपर वो पैसा जारी हो गया, उसके टेंडर हो गए। आप देख रहे हैं कि काम वो स्टार्ट हो गए। और मनोज चौधरी जी बोल रहे हैं कि मेरे काम नहीं हुए इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में चला गया। 15 महीने में आपको 1 करोड़ रुपया हाटीपिलिया नगर पंचायत को दिया, जिसमें पूरे हाटीपिलिया में इन्होंने बोरिंग लगाए। ऐसे बहुत सारा पैसा 1.5 साल में कमलनाथ जी सरकार में मिला है हाटीपिलिया विधानसभा क्षेत्र को। पर ये आरोप प्रत्यारोप लगा के अपने निजी स्वार्थ को हल करने का इनका मेन उद्देश्य था, इसलिए पार्टी छोड़ के गए। अगर देखें काफ़ी संघर्ष कर रही थी मध्य प्रदेश में कांग्रेस, और कमलनाथ ने जो है 15 सालों के बाद कांग्रेस का वनवास खत्म किया।
15 महीनों बाद ही वो सरकार गिर जाती है। एक जो पूरा कुनबा है, सिंधिया समर्थक है, ज़ाहिर तौर पर सिंधिया के साथ तमाम विधायक तो गए ही, लेकिन बड़े संख्या में उनके जो समर्थक कार्यकर्ता हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। क्या ऐसा नहीं लगता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा होने से जो एक पूरा कुनबा बीजेपी में शामिल हो गया, तो कांग्रेस का संगठन कमज़ोर हुआ है? कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है और 20-22 लोगों के जाने से कुछ पार्टी को कोई एक तरीके से कचरा ही साफ हुआ है। हम तो यही बोलेंगे कि जिन लोगों की मानसिकता ऐसी है कि माँ जैसी पार्टी के साथ जो इस तरह का व्यवहार रखते हैं, आप जानते हैं कि चौधरी जी ने पहले भी 2008 में भी इसी तरह का कृत्य किया था। उस समय भी उन्हीं के कारण निर्दलीय खड़े हो जाने के कारण विधानसभा में हारे थे। तो इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ऐसी रही, इनकी मानसिकता, इनका सोच ऐसा रहा। जैसे कांग्रेस को इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कितने इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी ने भी दूसरी पार्टी कांग्रेस से अलग होकर बनाई थी, उसके बाद भी फिर वापस कांग्रेस में आना पड़ा। पार्टी, समाज और परिवार से हटके व्यक्ति का महत्व नहीं होता। जो इससे एक बार अलग हटता है, जुड़ने में बड़ा समय लगता है। चूँकि राजवीर जी, मध्य प्रदेश में अब 28 सीटों पर जो है चुनाव होने वाला है। अगर हम देखें तो ये जो उपचुनाव है पूरे मध्य प्रदेश में, ये चुनाव किसके बीच में है? कांग्रेस का मुकाबला बीजेपी से है, दो विचारधाराओं के बीच में ये मुकाबला है? दो ही चीज़ें हैं। कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करके आम मतदाताओं ने कांग्रेस की सरकार को चुना था। चुनी हुई सरकार बैठी थी। वो मध्य प्रदेश के इतिहास में शायद ये पहली बार ही इस तरह का घटनाक्रम हुआ है कि एक चुनी हुई सरकार को धनबल के आधार पे हटा के एक अपनी सरकार आप बिठा दो। ये तो लोकतंत्र की सीधी सीधी हत्या है और मतदाता इससे नाराज़ है और ये मतदाताओं का सीधा सीधा अपमान है। तो पब्लिक इसका निश्चित तौर पे बदला लेगी और सीधा सीधा दोनों चीज़ें इसमें आती हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी मुकाबला है और जो कृत्य भारतीय जनता पार्टी ने किया, उन सिद्धांतों को लेके भी ये आम मतदाता और बीजेपी के बीच में झगड़ा रहेगा। ये एक छोटा सा सवाल है कि चूंकि आप कांग्रेस के यहाँ पर एक आवाज़ बनकर खड़े हैं, आपको जो है हाटपिपलिया की जनता क्यों वोट दे? मैंने पहले भी आपको बताया कि हाटीपिपलिया विधानसभा क्षेत्र से एक तो हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक जुड़ाव रहा ही है और दूसरा जो 15 साल से छोटी छोटी समस्याएं हैं, जो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक हिरली गांव है, वहाँ करीब 10 साल पहले एक रपटा था जिससे बच्चे लोग निकलते थे, नदी से पार करके अपने गंतव्य तक पहुँचते थे। उसको टूटे के करीब 10 साल हो गए। आज भी बच्चे नाव से वो नदी क्रॉस करके, लोग बाग नाव से क्रॉस करके स्कूल या अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन रहा, 1.5 साल चौधरी जी रहे, पर ऐसे बहुत सारे काम हैं। देवगढ़ का पुल है, हाटीपिपलिया में नगरीय क्षेत्र में कितने ही मार्केट बन के पड़े हैं, उनको नगर पालिका देनी पड़ी। आवास योजना है जिसमें काम बिल्कुल नहीं हो पाया है। बहुत सारे ऐसे काम हैं कि जो काफ़ी समय से शिथिल हैं और लोगों को ये अपेक्षाएं हैं कि अगर हम लोग बैठते हैं तो उन कामों को गति मिलेगी और उनका व्यक्तिगत और उनका सामाजिक विकास होगा। इसलिए उसी उम्मीद को लेके लोगों की इतनी आशाएं हैं हमसे और निश्चित तौर पे हम वो काम करेंगे अगर हमको मौका मिला तो। 15 महीने में कमलनाथ सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? और भारतीय जनता पार्टी का अगर हम 6 महीने का ये कार्यकाल देखें, शिवराज सिंह चौहान के चौथे कार्यकाल के, तो सबसे बड़ी खामियां क्या है जिसका लाभ आपको मिलेगा? आप देखें कि कमलनाथ जी की सरकार बनते ही सबसे पहले उन्होंने कर्ज माफ़ी का किया था। कर्ज माफ़ी 3 चरण में होना थी, चूँकि खजाना खाली था जब सरकार बैठी। कर्ज माफ़ी का सबसे अच्छा इफेक्ट पब्लिक में गया है और 2 चरण की कर्जा माफ़ी हुई। उसमें सभी तरह के लोगों के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का भी कर्जा माफ़ हुआ। तो कर्ज माफ़ी का बड़ा इफेक्ट था और लोगों को आज ये लग रहा है कि अगर तीसरा चरण भी लागू हो जाता तो हमारा 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ़ हो जाता, जो 1 लाख रुपए तक ही हो पाया। तो लोगों को ये था कि ये सरकार गिराने से सीधा सीधा हर व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है। दूसरा, बिजली बिल जो हर महीने आदमी को देना होता है, उसमें उसको एक बड़ी राहत मिली थी। 1000 रुपये से घट के वो 100 यूनिट 100 रुपये बिजली का बिल था। दूध का भाव, किसान का एक अतिरिक्त जो धंधा है वो दूध का रहता है गाँव में, दूध का भाव उसको 5 रुपये से बढ़ के 7 रुपये फेट मिलने लगा था। तो एक तरीके से आर्थिक विकास किसान का होने लगा था। और भारतीय जनता पार्टी के बैठने के बाद इन सब चीज़ों में बदलाव आ गया। गेहूं का भाव आप देखें, गेहूं कमलनाथ जी जब बैठे थे, जब 2500 रुपये कुंटल बिक रहा था, आज गेहूं 1300-1400 रुपये में कोई संभालने वाला नहीं है।
प्याज के भाव देख लें, प्याज में भी अच्छा रेट किसानों को उस समय 90-100 रुपये तक किलो मिला। अभी थोड़ा कुछ भाव बढ़ा था तो भारतीय जनता पार्टी ने फिर वो निर्यात पे रोक लगा दी। तो किसान जाएगा कहाँ? अभी सोयाबीन की फसल आई, सोयाबीन की फसल पूरी बर्बाद हो गई। उसमें ना तो उसका सर्वे हो रहा है, जो बीमा जो अभी मिला आप देख ही रहे हैं, 1-1, 2-2 रुपये, 5-5 रुपये अब बीमा लोगों की राशि आई है। तो किसान आखिर झेलेगा कब तक इनको? हमारे विधानसभा क्षेत्र में ही कम से कम 5 से 8 लोग अभी तक इसमें सुसाइड कर चुके हैं। और किसानों की बड़ी दयनीय स्थिति है। और ग्रामीण अंचल में सरकार चलाने में, जीवन चलाने में बहुत अंतर होता है। ग्रामीण क्षेत्र में आप नीचे धरातल पर जाके देखें तो किसानों की बड़ी दुर्गति है। जाहिर तौर पर जुबान चलाने में और काम करने में काफ़ी अंतर होता है। और जिस तरीके से देखें तो हाटपिपलिया वो विधानसभा है जहां पर पूर्व मंत्री दीपक जोशी, जो कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में कैबिनेट मंत्री भी थे, और वो पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि कैलाश जोशी के बेटे भी रहे हैं। तो ऐसे में इसके बावजूद भी हाटपिपलिया जो विधानसभा है कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से काफ़ी वंचित है। कई ऐसे काम होना है जो बाकी हैं, जिनका सपना है कि राजवीर सिंह बघेल जी जो जाएंगे विधानसभा में और वो जनता की आशाओं को पूरा करेंगे। राजवीर सिंह जी, एक मेरा आखिरी सवाल है कि यहाँ पर आपकी जो हाटपिपलिया की जनता है उनसे कौन सा वो वचन जो सबसे ज़्यादा करना जरूरी है, और जैसे ही आप विधानसभा पहुँचते हैं तो सबसे पहले उस वचन को आप प्राथमिकता में ले, कौन सा वो काम है? सबसे पहले तो मैं हाटपिपलिया शहर में पेयजल व्यवस्था के लिए चिंतित हूँ, और सबसे बड़ी समस्या भी है हाटपिपलिया शहर की। माननीय दीपक जोशी जी वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, और किंतु उनके समय में भी ये काम हो नहीं पाया। अभी भी हाटपिपलिया में, पूरे हाटपिपलिया शहर में टैंकरों से ही पानी सप्लाई होता है। नगर पंचायत उसके लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई। मेरी सबसे पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि हाटपिपलिया शहर को पेयजल की, नलों से पेयजल हर घर में पहुँचे, वो व्यवस्था मैं करूँ। और दूसरी, नर्मदा शिप्रा लिंक योजना की जो पाइपलाइन पूरी देवास जो गई है और अन्य क्षेत्र को जा रही है, जो हाटपिपलिया से ही गुजर रही है, उसमें हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के कई गांव सिंचाई हेतु उस पानी से वंचित रह गए हैं किसी कारण से, जो भी कारण उसका रहा हो। तो कोशिश मेरी सबसे पहले यही रहेगी कि हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव को नर्मदा का पानी सिंचाई के लिए उपलब्ध हो सके, और हाटपिपलिया में पेयजल की समस्या हम सबसे पहले प्राथमिकता से उसको दूर करेंगे। निश्चित तौर पर ये जो आपका सपना है वाकई में हम चाहते हैं कि वो पूरा भी है, और आप जो है हाटपिपलिया की जनता की प्यास भी बुझाएं और किसानों को जो है पर्याप्त मात्रा में पानी भी पहुंचाए। और जिस तरीके से देखा है कि राजवीर सिंह ने तमाम पहलुओं पर जो है अपने विचार रखे, और जिस तरीके से हम देखें तो लगातार वो अब पूरे दमखम और पूरी क्षमता के साथ चुनावी मैदान में भी उतर चुके हैं। तो हम शुभकामनाएं देते हैं उनको कि जनता है वो उनके पक्ष में आए और जो है उन्हें चुनकर विधानसभा में भेजे। कल फिर मिलेंगे हम किसी नए जनसेवक के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए।